नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर मैथ स्पेशल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और खुश रहा करो मस्त। चलो, तो पिछली क्लास अपन ने छोड़ी थी, बार से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। अब अपन पढ़ेंगे फ्रैक्शन का भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें कुछ चीजें छूट गई हैं वो अपन देखेंगे। जैसे कि वही उसमें कुछ टाइप्स छूट गए हैं वो देखना है। लास्ट में एक चीज और बची हुई है, एक फ्रैक्शन और बचा हुआ है, वो पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? कई बार बोल चुका हूं, अब कर दीजिए। तो अपन आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं कि अब कौन सा रूल पढ़ने वाले हैं। तो रूल नंबर 3 ये पढ़ेंगे, तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़ लिया? सिंपल फ्रैक्शन पढ़ लिया, डिफरेंस वाले चीजें मैंने बताई थी। उसके बाद मैंने आपको बार से रिलेटेड क्वेश्चन कराए। उसके बाद अपन आते हैं, एक अल्टरनेट फ्रैक्शन आता है, उसको देखेंगे अपन। रूल नंबर 3 पे अपन आएंगे, तीसरे टाइप पर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो पहले यहां समझो, बेसिक चीजें समझो सबसे पहले। जैसे मैं मान लो एक नंबर पढ़ते हैं अपन यहाँ पे सबसे पहले। जैसे अपने पास दे रखा है, कोई फ्रैक्शन दे रखा है a/b/c, ये क्या होगा? तो हमें दिखाई दे रहा है कि भाई क्या हो जाएगा कि अगर हम a में भाग देंगे b का, या फिर मैं b हटा दूं और a में किसका भाग दे रहे हैं? c का। मतलब a में हम b का भी भाग दे रहे हैं और a में हम c का भी भाग दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? क्यों ना हम इन्हें इकट्ठा भाग दे दें bc से। या आप ऐसा भी बोल सकते हो, भाई a को b जो है वो छोटा करना चाहता है, कम करना चाहता है, और अगर जो भी रिजल्ट आएगा a का उसको c भी कम करना चाहता है। तो अगर ऐसा करते हैं कि b और c से इस a को डायरेक्ट कम करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल यहां समझना कि जैसे अपने पास दे रखा है भाई 9/3 और ये हो जाएगा /3, या 18 कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो कितना आ जाएगा? 18, और यहां लिख लेंगे अपन 2। अगर मैं पहले इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा कितना? अगर मैं 3 से कैंसिल कर दूंगा तो ये आ जाएगा कितना? 6। फिर 2 से कैंसिल कर दूं तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आंसर 3 आ रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसा लिख लूं कि 18 और ये 3 जो है वो नीचे चले जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2 गुणा 3, मतलब क्या आ जाएगा? 18 और 2 3 6 का भाग देंगे तब भी आंसर कितना आ रहा है? 3। तो हम क्या लिख लेंगे ऐसे नंबर को? इस तरीके के नंबर को लिख लेंगे भाई a/bc। देखो अपन ने a/bc लिख के भी आंसर कितना है? 3 ही आया। तो ये पैटर्न को ना अपन इस तरीके से लिखेंगे। दूसरा, इसका दूसरा पैटर्न भी देखते हैं। जैसे अगर अपन मान लो कि अपने पास a है और b और c जो है वो नीचे है, तो सबसे पहले बताओ कि भाई a का दुश्मन कौन है? a को कौन कम करना चाह रहा है? b। और b का दुश्मन कौन है? c, क्योंकि b जो है वो c को कम करना चाह रहा है। तो अभी देखो, जब ऊपर का अपॉन में था तो नीचे आ गया था, तो ये c कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ac/b। अब देखो भाई, a को कर रहा है b कम, तो मतलब a का दुश्मन कौन है? b, और b का दुश्मन कौन है? c। तो भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो भाई c को ऊपर लेके चले जाओ। जैसे अपने पास मान लो अपन ने अभी क्वेश्चन पढ़ा था, क्या हो जाएगा? 18 दे रखा था, 18 से करेंगे अपन क्वेश्चन। तो ये दे रखा था कितना? 6/2। तो या तो मैं लिख लूं इसको कितना? 36, 2 चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये जा जाएगा 36/6, आंसर आ जाएगा 6। अगर ऐसा ना लिखूं, 18 है, तो पहले मैं क्या कर लूं भाई? इसको कैंसिल कर लूं 2 से, तो 2 से कैंसिल किया तो ये 3 आ जाएगा। 3 का भाग किया तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, तब भी आंसर 6 है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको ac/b लिख सकते हैं। ठीक है तो प्यारे दोस्तों, चलो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इनका आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है भाई। एक तीसरा नंबर भी बता रहा हूं, इनको भी समझना, ये बहुत जरूरी है। जैसे अपने पास दे रखा है भाई a/b दोनों का मिक्सअप और c/d। तो मैंने अभी बताया भाई a को कौन कम कर रहा है? b, और a को कौन कम कर रहा है? c। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ये किसके पास चला जाएगा? d के पास। लेकिन इसको कौन कम कर रहा है? d कम कर रहा है, तो इसका दुश्मन कौन है? d। तो भाई इसका दुश्मन कौन है? ये। तो ये कहां चला जाएगा? ऊपर। तो आप क्या हो जाएगा? ad/bc। और आप अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा ऐसा भी लिख सकते हो, और ये आपको अनुपात में काम आ जाएगा। इसको लिख सकता हूं a/b, और ये लिखा हुआ है c/d। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कुछ ऐसा लिखूंगा कि भाई a/b, और ये भाग की जगह ना मल्टीप्लाई का, देखो ये भाग का निशान है बीच में, डिवाइड, तो हम मल्टीप्लाई का निशान लगा लेंगे और इस फ्रैक्शन को बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा? d/c हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ad/bc। ये काम की चीजें हैं, इन्हें आप अच्छे से समझ लो एक बार। मैं एक नंबर रखकर आपको एक एग्जांपल और बता देता हूं इस चीज का कि कैसे करना है। जैसे अपने पास दे रखा था कितना? कुछ अलग ले लेते हैं, 28/4
और 7/3, 7/3। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, 7/14 मान लेते हैं, कुछ ना कुछ और मान लेते हैं कि 14/2 मान लेते हैं। तो मैं लिखूंगा भाई कितना हो जाएगा 28/4 और गुणा, इसको पलट दूंगा 2/14। तो 14 से कैंसिल किया तो ये कितना आ जाएगा, या फिर 2 से कैंसिल किया तो ये कितना आ जाएगा 7, 7 चौक 28, ऊपर 28 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर, 1 आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ कैंसिल कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 7, और यहाँ कैंसिल कर दूं तो ये भी कितना आ जाएगा 7, तो 7/7 1 आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन है, आप पलट के लिख दो, आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो इन चीजों को समझेंगे अपन। रूल नंबर 3, इसके बाद अपन अब देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन उठाएंगे, सिंपल सा, और वो क्वेश्चन भी करेंगे जो अपने पास एग्जाम में आ चुके हैं, उन क्वेश्चनों को भी देखना है। पहले सिंपल से 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन अच्छे लेवल पे भी आएंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 10 पहले से ही स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से सीट में ये क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं, ये करने हैं अपन को। मैं लिख देता हूं एक बार क्वेश्चन नंबर 10, 1 + 2/1 + 3/1 + 4/5 पूछा गया कि इसका आंसर क्या होगा, ये पूछा गया। तो सबसे पहले हम इस भिन्न को सॉल्व करेंगे, ये भिन्न क्या कहलाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं इस भिन्न को सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 और 4 9/5 आ जाएगा। अभी बताया था ये भिन्न कहां चली जाएगी, इसके पास चली जाएगी, और जैसे इसके पास गई तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, 1 ये वाला 1 और +3 +3, 5 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 3 × 5 और बटे में क्या बचेगा अपने पास 9, 3 से कैंसिल कर दूंगा तो ये आ जाएगा 3। अब मैं अगर इसे सॉल्व कर दूं तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 3 एकम 3, 3 और 5 8/3। अभी 3 चला जाएगा इसके पास, अगर 3 इसके पास चला गया तो ये हो जाएगा कितना, 1 + 2 × 3 और बटे दे रखा है 8, कैंसिल कर दूंगा तो ये आ जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4 जो है वो आपका आंसर होगा, 4/7 जो है वो आपका आंसर होगा। सबसे पहले नंबर बाय नंबर आपको सॉल्व करना है। दूसरा मैं बताऊं, अगर क्वेश्चन को अगर यहां आप कैंसिल नहीं करना चाहते, नोट कर लेना, उसके बाद मैं बता रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लेना। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो इस क्वेश्चन को तो 5 तो आ ही गया था, यहीं कैंसिल कर दो, 3 एकम 3 अगर हो रहा है तो, और 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 बन गया। अब कर दो गुणा तो ये कितना आ जाएगा, बराबर 1 + 5/3, इसे सॉल्व करने पर आ जाएगा 8/3। अब ये 3 चला जाएगा ऊपर, जैसे ही 3 ऊपर जा रहे तो पहले 2 से कैंसिल कर दो, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये सीधा आ जाएगा 1 ये वाला + 3 एकम 3, 3 आ जाएगा, और नीचे कितना बचा हुआ 4, 4 आ जाएगा, 4 एकम 4 और 3 7, ये 7/4 आपका आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो और अपन 1-2 क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से देखते हैं अपन 1-2 क्वेश्चन। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, x = में 1 + 1/1 + 1/1 प्लस और 1/1 + 1/2 ये दे रखा है। 4 बार भाई सिड्डी बना दी इसने, इसकी तो भाई बुद्धि खराब हो गई भाई, तुरंत सिड्डी पे सिड्डी बनाता जा रहा भाई। और हमसे पूछा गया कि बताओ 2x + 7/4 क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 2x + 7/4 क्या होगा ये पूछा गया है। तो पूछा गया है उसकी बात की बात है, पहले तो जो दे रखा है उसे सॉल्व कर लो। तो ये कितना आ जाएगा 3/2, 2 चला जाएगा ऊपर, देखो 2 एकम 2 और 1 3, तो ये बचेगा अपने पास 1 + 2/3। इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5/3। अब 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास बराबर 1 + 3/5, तो ये हो जाएगा 8/5। 5 चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा x बराबर 1 + 5/8। 5 एकम 5 और 8 एकम 8 और 5 13,
13/8 आ जाएगा आंसर। x की वैल्यू आ गई, अब हमें चाहिए क्या, ये वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2। x की वैल्यू कितनी है, 13/8 और प्लस 7/4। 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 4, लघुत्तम आ जाएगा 4 और ऊपर हो जाएगा 13 प्लस 7, तो 13 और 7 20, तो ये आ जाएगा 5। अगर हम 20 में 4 का भाग देंगे तो 5 आपका आंसर बन जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लेना और अपन आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखेंगे। बस क्वेश्चन करते रहो, सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। और देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है, इसे भी देख लो कि भाई 2 = x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 और x की वैल्यू पूछी गई, कुछ ज्यादा नहीं है। तो अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 12 और 1 13, 13/4। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा वो देखो, 1 प्लस 4/13, 13 ऊपर चला जाएगा तो x प्लस 13/4 बराबर 2 दे रखा है, तो ये आ जाएगा x बराबर 2 माइनस 13/4। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 में से अगर 13 जाएंगे तो माइनस के 5/4। ऑप्शन में है क्या ऐसा कुछ, x की वैल्यू 13, कहीं ना कहीं गलती कर दी क्या भाई, 4 × 12 = 13, 4 चले जाएंगे ऊपर, 13 × 13 और 4 17। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17/13, तो ये चला जाएगा ऊपर। तो नीचे कितने बचेंगे अपने पास, 17 बचेंगे। जैसे ही 17 बचेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 17, 17 दूनी 34, 34 में से अगर अपन 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 21/17 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकता है अगर आप चाहो और आप प्रैक्टिस अच्छी कर लो तो। अब देखो ये माइनस का कैसे हो गया, ये प्लस के हैं, बराबर के इधर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो 2 प्लस के हैं तो 2 प्लस के रहेंगे, ये माइनस के आ जाएंगे इधर हो भी जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। एक बोर्ड मास का क्वेश्चन भी दे रखा है इस फ्रैक्शन में, वो भी देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, ये भी देखो एक बार अच्छे से कि 2/1 प्लस 1/1 माइनस 1/2। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 एकम 2, 2 में से 1 गए, देखो माइनस है तो घट जाएगा, तो 1/2 बचेगा। 1 में से अगर आधा घटाओ तो आधा ही बचेगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/1। अब 2 को लिखो या ना लिखो, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 को लिखने से कोई मतलब नहीं है, 2 और 1 3 हो जाएगा। अब आगे की बात करते हैं कि आगे क्या दे रखा है। आगे यहाँ क्या मिल गया, इनको जोड़ने पर 3 मिल गया। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना है, 3। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, क्या दे रखा है, 3/2। ऑफ कहाँ दे रखा है, ऑफ लगा हुआ है, तो क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई 5/6 से। भाग दे रखा है और ये कितना दे रखा है, 1 सही 1/4। तो पहले ऑफ सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 2 मल्टीप्लाई, यहां बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 5, 2 दूनी 4। मैंने बोला था कि भिन्न को बदल देना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। इन्हें सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। तो इसको पलट दो, 4/5 कर देंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, आंसर आ जाएगा 2 आपका आंसर आ जाएगा इन क्वेश्चनों में। ठीक है, एक बार नोट कर लेना अच्छे से। चलो, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं सारे, बाकी के जितने क्वेश्चन हैं वो आपको खुद करने हैं। मैं एक और माइनस का करा देता हूं या फिर कुछ देख लेता हूं, अगर टफ लगता है तो वो कर लेंगे अपन। बाकी मुझे लगता नहीं कि अब इसमें कोई टफ क्वेश्चन बचा हुआ है, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है भाई कि आप इतने समझदार हो कि आप सारे क्वेश्चन कर डालोगे। ठीक है, ऐसे ही करने जैसे अपन, अगर नहीं बनेगा तो आप भेज देना ग्रुप पे, तो मैं आपको बता दूंगा। कोशिश करना, अगर बन जाए अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो अपन है, चाहो तो अपन एक क्वेश्चन ये वाला ट्राई कर सकते हैं। 17 और देख लेते हैं, फिर अपन इसमें एक कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो कर लेंगे अपन। 1 + 4/2 + 3/5 - 1/2, और यहां दे रखा है -1/2 और ब्रैकेट में 10 और डिवाइड बाय 2, ये दे रखा क्वेश्चन। तो जैसे ही गए तो हमें पता है भाई, सबसे पहले काम क्या था, ब्रैकेट को सॉल्व करना, बोर्ड मास याद करो,
तो अगर 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मार्कर चेंज कर लिया जाए क्योंकि कलर आपको दिखेगा नहीं। 5 दूनी 10, 10 में से 1 गए, 9/2। मैंने अभी कहा था कि इसको अगर ऐसा आ जाए तो कट कर लिया करो, कितना हो जाएगा 3, ये 2 चले जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 + 2/3, तो 3 दूनी 6 और 2 8/3, ये 3 चला जाएगा इसके ऊपर, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 1 + 3/2, और कितना दे रखा है -5/2, ये वाले 5 और 2 बटे वाले। तो अगर मैं करूंगा तो भाई 2 एकम 2, 2 और 3 5, तो 5 से 5 कैंसिल, आंसर 0 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 और 3 5, 5/2 ये भी है, 5/2 भी है, प्लस का 1 माइनस का कैंसिल होके 0 आपका आंसर आ जाएगा। आप ये भी ठीक है, चलो ठीक है, यहीं पर ठीक है, इतना ही छोड़ देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो अपने नॉर्मल सीट में है। बाकी नॉर्मल सीट में और बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना। एक क्वेश्चन उसमें गलत भी है जिसमें 0 पॉइंट, एक गलत क्वेश्चन दे रखा है, आप उसमें टेंशन ना लें। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें 0.39 का मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका आंसर नहीं आएगा, आप छोड़ देना, उसमें आंसर लगा देना, इनमें से कोई नहीं, आप ट्राई जरूर करना लेकिन, ठीक है। इस सीट में यही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखते हैं अपन इस वाले में, अगर कोई फ्रैक्शन में दे रखा है क्वेश्चन। चलो इसमें भी एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन दे रखा है। इस सीट में भी क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे जैसे अपन ने अभी किए, इन्हें ट्राई कर लेना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखो तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है इसलिए कर लो। क्वेश्चन है भाई कि 4 - 5/1 + 1/3 + 1/2 + 1/4, ये क्वेश्चन है। अगर अपन इसे सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, 8 और 1 9/4, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 4/9, 27 31 31/9, ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1 + 9/31, ये आ जाएगा 40/31, ये चला जाएगा ऊपर। लेकिन 5 एकम 5 और ये हो जाएंगे 8, तो अपने पास बचेगा 4 - 31/8, 8 चौक 32, 32 में से 31 गए, कितने होंगे 1/8 बचा हुआ है। उसने कहा है कि भाई अगर आगे पढ़ोगे क्वेश्चन तो 1/8 दूरी को तय करने में उसे कितने मिनट लगते हैं, 10 मिनट का समय लगता है। 10 मिनट, इस पूरा काम करने में 10 मिनट का समय लगता है, 1/8, और काम कितना आ गया 1/8। वो कहता है कि भाई 3/5 भाग करने में कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 का कर दें गुणा, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा उसको, 80 मिनट का। अब इसको मैं आगे बढ़ूं और इसमें गुणा कर दूं, मुझे कितना चाहिए 3/5, तो मैं 3/5 का गुणा कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 3/5, यहाँ पे भी 3/5 और यहाँ पे भी मैं कर दूंगा 3/5 और गुणा 80, कैंसिल करूंगा तो ये 16 आ जाएंगे, 16 3 48 होते हैं, तो आपका आंसर होगा सर 48 मिनट, आपका आंसर आ जाएगा कि भाई 3/5 भाग पूरा करने में उसे 48 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखना कैसे करना है। उस पूरे फ्रैक्शन के बराबर में दे रखा था टाइम, तो अपन टाइम निकाल देंगे। अब मैं कुछ चीजें तुम्हें बता रहा हूं और जो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चनों के किताबों में मिल जाएंगे अपन को। जैसे मान लो कि मैं छोटा सा एक क्वेश्चन कर रहा हूं सबसे पहले कि 1/6 + 12 + 20 + 30, एक सिंपल सा क्वेश्चन किया, चाहो तो अपन 60 एलसीएम लेके कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा इसके फैक्टर कर दिया। हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3, इसको लिख सकते हैं 3 × 4, और इसको लिख सकते हैं 4 × 5, और इसको लिख सकते हैं 5 × 6, एक एक का अंतर है। अब आप बताओ, मैं 1/6 बराबर, पहले तो मैं बता रहा हूं कि 1/6 बराबर क्या होगा। 1/6 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 - 1/3, सॉल्व करूंगा तो यही आ जाएगा। कैसे, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 हो जाएंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 6। तो 3 में से 2 गए, कितने बचा? 1, ये हो जाएगा 6। लिख सकते हैं इसको ऐसा। अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो फिर सॉल्यूशन बहुत आसान है इसका। क्या कर सकते हैं अपन? स्टार्टिंग से लिखो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4, और ये सिलसिला चलता रहेगा। आखिरी में आ जाएगा माइनस का 1/6 और 1/5। ये सारे के सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे, बस पहला बचेगा और आखिरी बचेगा। तो पहला कितना है? 1/2, और आखिरी कितना दे रखा है? माइनस का 1/6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर लघुत्तम ले लो 6, तो ये आ जाएगा कितना? ऊपर 3 और ये 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा 2/6, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 1/3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आंसर क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। और कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे पहले देख लेंगे अपन अच्छे से, इन चीजों को समझ लेना कि पहले तो मैंने इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया। जैसे अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि भाई 1/3 प्लस 5 6 प्लस 9 × 10। ये गुणा का निशान है जो मैंने लगा रखा है यहाँ पे, दशमलव मत समझना। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसको जोड़ने पर क्या आंसर आएगा। तो मैंने अभी बताया, क्या लिख लो इसको? 1/3 माइनस 1/4 करोगे तो वही आंसर निकल के आ जाएगा 1/12 प्लस 1/ माइनस 1/9। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, आप लिखो यहाँ पे प्लस का 1/9 और माइनस 1/10। अगर यहाँ से कैंसिल संख्या हो रही है, इसका मतलब आपके पास सिर्फ पहला और आखिरी संख्या बचेगी, 1/3 माइनस 1/10। तो आपका एलसीएम आ जाएगा कितना? 10। कितना आ जाएगा? 30। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3। आपका आंसर होगा 7/30। इसको सॉल्व करने पर 7/30 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 5-6 क्वेश्चन अपन 1-2 और देखते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं, तो वो क्वेश्चन भी देखेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा था, मैं एंड से मुझे याद है तो मैं यहां से करा देता हूं। 13 × 16 10 7 4 ऐसा। ये क्वेश्चन दे रखा है मैं, और हमसे पूछा गया बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई लगा लेना, कंफ्यूज हो रहे हो तो। और ऐसा साइन जो मैंने लगाया पॉइंट वाला, ये एग्जाम में आ चुके हैं पॉइंट, ऐसे ही लिख के आते हैं। तो दशमलव मत सोच लेना, हमेशा ही गुणा में लिखी हुई संख्या है। इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं? तो पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को सिर्फ इतना देखो कि अगर मैं इसको लिख दूं 1/1 माइनस 1/4, तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा? 4 माइनस 1 और नीचे गुणा करने पर आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 4 में से गए भाई कितने? 1, तो 3/4 आना चाहिए था। 1/4 आ गया 3/4। तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई इनमें अंतर कितने का चल रहा है? 3 का। सब में 3 का अंतर है। तो अगर मैं ऊपर अगर मैं कुछ करूंगा नहीं तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि आ जाएगा कितना? 3 ऊपर आ जाएगा। तो अंतर कितना दे रखा है? 3 का। तो हम क्या करेंगे? 1/3 जो है कॉमन ले लेंगे, 1/3 कॉमन ले लेंगे, और जैसा था वैसे ही लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7, और ये सिलसिला जाएगा प्लस का 1/13 और माइनस 1/16। ये सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे, बस पहला और आखिरी नंबर बचेगा। तो ये बचेगा 1/3, ये बचेगा माइनस 1/16। तो 16 एकम 16 और 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। ऊपर बचेगा 15/16। 3 से कैंसिल किया तो ये 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना? 5/16। ये आपका आंसर होगा। 5/16 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन सीट का है, एग्जाम का है, अभी पिछली साल का क्वेश्चन है, तो आप एक बार अच्छे से देख लेना है इसको। तो ये क्वेश्चन दे रखा है। चलो और देखते हैं अपनी सीट में ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो डिफरेंस भी लेना है, तो डिफरेंस क्या होगा कि जितना डिफरेंस चल रहा है ना उतना बाहर आ जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
ठीक है, यही क्वेश्चन कर लेते हैं, बस यहीं तक बताओ क्या है आंसर। तो हमने क्या किया भाई, इसको लिख लिया, कितना अंतर देख लिया कितने का आ जाएगा। अंतर देखा तो मिलेगा कितने का, 4 गुणा 6, 6 गुणा 8, 8 गुणा 10 और 10 गुणा 12, ये मिल गया। अंतर कितने का है, 2 का। इसका मतलब हमें 1/2 बाहर निकालना पड़ेगा। यहां क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस 1/6 प्लस 1/6। अब पूरा नहीं लिखना क्वेश्चन, 1/10 और माइनस 1/12, सारे के सारे नंबर कैंसिल। कितना बचा अपने पास, 1/2, ब्रैकेट में बचेगा 1/4 और माइनस 1/12। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/2, ये हो जाएंगे भाई यहाँ पे कितने, 12, या फिर 12 लघुत्तम ले लो, ये कितने आ जाएंगे 3 और ये कितने आ जाएंगे 1, तो ऊपर बचेगा कितना 2, 4 3 12, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1/12, 1/12 आपका आंसर होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन करने। अंतर देख लेंगे, यहाँ पे कितना दे रखा है, अगर 2 का अंतर है इनके गुणनखंडों में, और सीरीज भी बननी चाहिए, 6 पे खत्म 6 से स्टार्ट, 8 पे खत्म 8 से स्टार्ट, 10 से खत्म 10 से स्टार्ट, तो ये 2 आ जाएगा कॉमन। अंतर जो है वो कॉमन ले लेना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लेना। ये फ्रैक्शन के ही क्वेश्चन है, आपको आर्यस अग्रवाल वगैरह में सारी जगह मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। तो और दोस्तों देख लेते हैं, अगर अपने पास ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं अपनी सीट में, उसमें तो नहीं है, चलो देखो एक क्वेश्चन दे रखा है अपनी सीट में, ये बहुत अच्छा लग रहा है, चलो देख लेते हैं अपन कि 1/0.2 और 1/0.02 और 1/, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और हमसे कहा गया कि अगर हमें इसके 9th प्लेस को भी क्या कर दें, ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो का मान क्या होगा, तो वैल्यू क्या होगी अगर हम इन सबको जोड़ते जाए 9th प्लेस तक, 9वें नंबर तक जोड़ते, इनका योग निकालना है कि योग क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई क्या हो जाएगा, पहले मैं 1 को सॉल्व कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा 10 बटे, देखो यहां दे रखा है, तो जब पॉइंट अगर नीचे है तो इसका 0 ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 100/2। अगर पहले इसी को सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 50। तो आगे चल के कितना आ जाएगा 500, फिर 5 3 0, ये 0 0 बढ़ते जाएंगे और 9 बार आ जाएगा। तो इसका मतलब अपने ऑप्शन में ऐसे कितने ऑप्शन में सिर्फ 5 5 है, तीसरा ऑप्शन है जिसमें दे रखा है 5 5 5 5, क्योंकि हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप इनको जोड़ो तो कितना आ जाएगा 55, 2 संख्याओं को जोड़ने पर 55 आता है, तो आगे भी 5 5 5 5, इसका मतलब 9 बार 5 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन दे रखे थे, और मैं तुम्हें बताता हूं एक पहला ही क्वेश्चन है जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है सीट में, वो देख लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ये भी। 1/01 का स्क्वायर दे रखा है, 1/01 का स्क्वायर दे रखा है, 1/2 का स्क्वायर दे रखा है, 0.2 का स्क्वायर, पूरा लिख लेते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। 1/0.05 का स्क्वायर दे रखा है। इनको ऐड करने के लिए कहा गया कि बताओ इनका मान क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने देखा कि इसका 0 हमेशा कहां जाता है, ऊपर, तो ये कितना दे रखा है 1, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो एक तो दे ही रखा है 1/10, स्क्वायर कर दो तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 100 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, जितना भी स्क्वायर बनेगा, तो भाई 1/10, 10 इसका ऊपर 10 जाता है, लेकिन वर्ग है तो ऊपर कितना जाएगा 100 जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100। इसके नीचे कितने आएंगे 2 0, तो ऊपर कितने जाएंगे 4 0, वर्ग है, ये आ जाएगा 1/5, मतलब ऊपर कितना जाएगा 25, ये हो जाएगा 1/50, 50 मतलब 25 00। ठीक है, ये कितना जाएगा नीचे, ये 2 जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 00। ठीक है दोस्तों, चलो अब इनको जोड़ने की बात है, आप जोड़ दो आपका आंसर आ जाएगा। तो 10,000 दे रखे हैं, ठीक है, इनको जोड़ दो, ये 500 हो जाएंगे और ये 529 हो जाएंगे, 529 हो जाएंगे। तो पहले ये देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है भाई 29 अपने पास,
529, फिर इनको जोड़ लो कितने रखे अपने पास, तो 2500 और 529, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 9 2 0 3 13,000। डी आंसर है अपना, डी आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप सीट लगाइए, आपसे क्वेश्चन बन जाए, अच्छी बात है। नहीं बनेंगे वो अपन डाउट में क्लियर करेंगे। तो यहाँ अपना फ्रैक्शन जो है वो खत्म होता है, बाकी के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो मैं आगे किसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा, फिर अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन जो था वो यहीं तक था, बाकी और भी क्वेश्चन है आगे, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, और मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, और कुछ जो बचा हुआ है उसे भी अपन कंटिन्यू करेंगे। तो पढ़ते रहिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं, खुश रहो, तब तक मस्त रहो। जय श्री महाकाल।